स्वागत है दोस्तों आपका हमारा एक बार फिर से एजुकेशन बाबा 21 में हम आपके लिए ले आए हैं जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। वो टॉपिक है आपका हमारा भारतीय संविधान। दोस्तों भारतीय संविधान के बारे में मैं आज कुछ ऐसे नाम बताऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि जैसा हमारा पहला ही नाम है, जैसे कि आप पहले देख सकते हैं IMP, यानी ये इम्पोर्टेंट नाम है। यहाँ से ले ये इम्पोर्टेंट नाम है, पहला ही हमारा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब ये क्या है, भारतीय संविधान के बारे में इनका नाम कैसे आता है? तो भारतीय संविधान के बारे में इनका नाम इसलिए आता है कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान हस्तलिखित किसके द्वारा है। तो भारतीय संविधान हमारा जो है वो हस्तलिखित है। तो वो हमारा किसके द्वारा है, तो याद रखेंगे हमारा भारतीय संविधान का हस्तलिखित किसने किया है। भारतीय संविधान को हस्तलिखित मतलब कि अपने हाथों से किसने लिखा है, हस्तलिखित है वो हमारा लिखित। इतने ही बस, तो इतने ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। हस्तप्रेरित। तो भारतीय संविधान का हस्तलिखित किसने किया है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने किया है दोस्तों, याद रखेंगे, हस्तलिखित। इतना जितना लिखा जा रहा है उतना ही आप भी नोट्स बनाते चले, बिना नोट्स के याद नहीं होने वाला। जितना बोल रहा हूँ मैं लिखते जाए, अन्यथा लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, एकदम से आपको याद हो जाएगा बिना किसी के भी देरी के। दूसरा नाम हमारा आता है लॉर्ड विस्काउंट। लॉर्ड विस्काउंट कौन है? लॉर्ड विस्काउंट ने जब भारतीय संविधान लिखा गया तो उसने अपने विचारों को प्रकट किए। विचारों में उसने कहा कि लॉर्ड विस्काउंट ने कहा कि ये जो संविधान है, भारतीय संविधान जो लिखा गया है, ये हिंदुओं का निकाय है। उसने लॉर्ड विस्काउंट ने अपनी विचारधारा दी कि ये हिंदुओं का निकाय है। तो याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड विस्काउंट से हिंदुओं का निकाय। तीसरा है हमारा डॉक्टर सच्चिदानंद। डॉक्टर सच्चिदानंद कौन है हमारे दोस्तों? जब भारतीय संविधान अधिवेशन की प्रथम अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद प्रथम अधिवेशन की ये अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। भारतीय संविधान का जब प्रथम अधिवेशन हुआ तो उसके ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। वो भी कब हुआ? तो एग्जाम में पूछेगा भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर होगा भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद थे। और पूछ लेगा भारतीय अधिवेशन का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो हमारी तारीख याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ था। फिर आता है दूसरा हमारा, इसी में आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। तो इससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये भी जीके का इम्पोर्टेंट होते हैं, तो क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा कुछ ये भी आ जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये वही अध्यक्ष हैं जो प्रथम अधिवेशन में डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया था, वो लेकिन अस्थायी अध्यक्ष थे। ये स्थायी तौर पे इसके अध्यक्ष थे। तीसरा आता है हमारा राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा कौन है? राम मनोहर सिन्हा, भारतीय संविधान जो लिखा गया उसमें सुंदरता और जो उसकी चित्रता, ज्यामिति, जो सुंदरीकरण होता है, जैसे हमने कोई पैराग्राफ बनाया उस पर लिखा चारों तरफ से, फिर उसमें किनारे किनारे से बॉर्डर या डिज़ाइन देते हैं, उसका सुंदरीकरण राम मनोहर सिन्हा द्वारा किया गया है। तो याद रखेंगे, डॉक्टर राम मनोहर सिन्हा द्वारा उस भारतीय संविधान का सुंदरीकरण किया गया है। छठवां है हमारा लोकतंत्रात्मक राज्य। भारतीय संविधान या भारत के बारे में हमें कहते हैं कि एक लोकतंत्र राज्य है या लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो लोकतंत्र शब्द का उल्लेख अगर किसने किया था तो अब्राहम लिंकन ने किया था। अब्राहम लिंकन ने इसकी परिभाषा भी दी लोकतंत्र आत्मा की, कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो ये आपने परिभाषा लिख ली होगी, ये न लिखी हो तो लिख लीजिएगा। और सातवां हमारा आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तो है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं
तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के बारे में क्या कहा? तो डॉक्टर भीमराव ने भारतीय संविधान के बारे में कहा कि ये एक पवित्र दस्तावेज है। वो पूछेगा भारतीय संविधान के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने वकीलों के लिए क्या कहा? तो इसमें लिखेंगे वकीलों के लिए, वकीलों का स्वर्ग है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, लिखेंगे। अगर क्वेश्चन आएगा कि वकीलों के स्वर्ग किसने कहा, तो हम लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। भीमराव अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया। पूछेगा भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अब इसमें एक नाम और आता है, मोरारजी देसाई काल। भारतीय संविधान से जुड़े अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोरारजी देसाई काल क्या है, किससे संबंधित है, ये क्या है? तो हम लिखेंगे इसमें अनुच्छेद 31, हमने जैसे पढ़ा कि भारतीय संविधान के पहले 7 मूल कर्तव्य, 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। अब लेकिन 6 बचे, तो उन 7 में से कौन सा था? 31, अनुच्छेद 31 में उल्लेखित है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार इन्होंने समाप्त, इनके शासन, इन्होंने या इनके शासन काल में समाप्त कर दिए गए। याद रखिएगा मोरारजी देसाई काल क्या है? मोरारजी देसाई काल किससे संबंधित है? अनुच्छेद 31 संबंधित है। अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार इन्होंने समाप्त कर दिया। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है। तो दोस्तों अब हमारा रहा लास्ट कि कैसे याद करेंगे। तो इसके लास्ट याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारा ये पूरा जिस तरह हमने लिखा रखा है इसी तरह का आपको एक नोट्स बनाना है और शुरू से अंत तक इसको लिख लेना है। कि जैसे मैं इसको नीचे से पूरा स्क्रॉल कर दूंगा। देखिए सबसे पहले लिखना है आपको भारतीय संविधान, फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और प्रेम बिहारी नारायण यादव हस्तलिखित संविधान, इससे याद रहेगा। लॉर्ड क्राउन, हिंदुओं का निकाय, डॉक्टर सच्चिदानंद, प्रथम अधिवेशन 1946 को अस्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष, लोकतंत्रात्मक राज्य, अब्राहम लिंकन, डॉक्टर भीमराव, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, पवित्र दस्तावेज, वकीलों का स्वर्ग, संविधान की आत्मा, मोरारजी देसाई काल, अनुच्छेद, संपत्ति का अधिकार। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली वीडियो में मिलते हैं आपको।